क्या रांची क्राइम कैपिटल बनती जा रही है? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल के दिनों में जो आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं और उन्हें रोकने में पुलिस जहां फेल दिखती है, वहीं पुलिस की सूचना तंत्र भी विफल दिख रही है। तभी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस घटनाओं के बाद लकीर पीटती दिख रही है। तो लगातार रांची में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अब आपको रांची में कल ही सामने आई क्राइम की दो तस्वीरें दिखाते हैं जो रांची में बढ़ते अपराध की बानगी भर हैं। कल डोरंडा में एक युवक के घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गोंदा थाना क्षेत्र में एक दंपति का मर्डर कर दिया गया। डायन बिसाई के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोनों ही मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। तो राजधानी रांची में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना डोरंडा के फॉरेस्ट कॉलोनी की है, जहां अपने दोस्त से मिलने कोलकाता जा रहे मुकेश यादव को बाइक सवार अपराधियों ने उसके घर के सामने ही गोली मार दी। आनंद फानन में मुकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुकेश की शादी तय हो चुकी थी और अपने होने वाली दुल्हन से मिलने वो कोलकाता जाने के लिए घर से निकला था। घर वालों ने मुकेश के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो अपना एक दोस्त से मिलने के लिए कलकत्ता जा रहा था, तो वही फॉरेस्ट कॉलोनी के मोड़ पर उसको पता नहीं कोई मार के और चला गया। हम लोग को शक है कि उसका कोई दोस्त में ही से उसको ऐसा कोई किया है। दोस्त नहीं, पहले दोस्ती था, फिर टूट गया और जिससे दुश्मनी हो गया वही लोग उसके साथ ऐसा किया है, हम लोग को जहां तक लगता है। और रांची के गोंदा थाना इलाके में एक दंपति की हत्या से सनसनी फैल गई है। तेतरू पाहन और उनकी पत्नी लखिया देवी की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई है। कमरे से पति पत्नी का शव बरामद हुआ है। दोनों के शरीर पर चाकुओं के वार के निशान हैं। डायन बिसाही में दंपति की हत्या की आशंका जताई जा रही है। एफएसएल की टीम ने भी मामले की जांच की है। बात चल रही है कि कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, उस कारण से हम लोग भी अंदाज नहीं पा रहे हैं कि क्या है। एक मेड का काम करते थे घर का, और दूसरा मैंने स्कूल में खलासी का काम करते थे। तो लॉकडाउन में अभी वो बंद था तो मालिक का काम कर रहे थे। एफएसएल की टीम भी उसमें प्रॉपरली काम कर रही है, लेकिन जो अभी नेकेड आई से हम लोग को दिख रहा है वो एक शार्प कटिंग दिखता है जो उनके गले पे। तो उन सारे बिंदुओं पे देख रहे हैं कि किस तरह से हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उनका बॉडी जेस्चर क्या रहा है। छोटा कमरा है तो उसमें जो सामान का बिखराव है या जिस तरह से उनका बॉडी का पोजीशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसको साइंटिफिकली देख रहे हैं ताकि सही निर्णय तक पहुंचा जा सके। और क्राइम कैपिटल बने रांची पर न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि आखिर राजधानी में क्यों बेखौफ हो रहे हैं अपराधी? क्यों लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा? क्या डर नहीं है अपराधियों में पुलिस का? सवाल ये भी कि क्या पुलिस के पास क्राइम कंट्रोल का कोई प्लान नहीं है और क्या पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है? और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, झारखंड की राजधानी रांची में आखिर क्या वजह माना जाए, क्यों अपराधी लगातार बेलगाम हो रहे हैं और एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को सरेआम अंजाम दे रहे हैं? जी, जाहिर तौर पर राजधानी रांची में लगातार अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है। खासकर अगर बात की जाए गोलीबारी की, तो मामले में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों एक राजस्व कर्मचारी को गोली मारी गई, वहीं पर पिठोरिया थाना क्षेत्र में भी एक व्यवसायी की गोली मारी गई। हालांकि मामले में अब तक ये साक्ष्य नहीं मिले हैं कि व्यवसायी की हत्या की गई या फिर कुछ और, लेकिन पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। वहीं रातू थाना क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी पर
चलाई गई गोली मामले में अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तो लगातार अपराध की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं पुलिस को कड़ी मशक्कत के बावजूद, तो उससे भी अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। तो खासकर अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन के मामलों में, तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से अपराधी जो है वो बेखौफ हो रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में बात की जाए तो पुलिस के द्वारा अच्छे इन्वेस्टिगेशन भी की गई, लेकिन हर जगह वो अच्छे इन्वेस्टिगेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। पिछले दिनों की बात की जाए, अगर कल की बात की जाए तो राजधानी रांची में नगड़ी में फायरिंग हो जाती है, डोरंडा इलाके में फायरिंग हो जाती है और गोंदा इलाके में तो 2 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है। और तो इस तरह के घटनाएं जो हैं वो लगातार हो रहे हैं राजधानी रांची में। पुलिस लेकिन ओम प्रकाश, ये इन्वेस्टिगेशन की बात तब आती है जब अपराध हो जाता है, आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है जो लगातार इस तरीके के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? क्या पुलिस इस तरह के घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? जी, जाहिर तौर पर अली, मैंने इन्वेस्टिगेशन की बात इस वजह से की क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन सही हो, प्रॉपर हो, अपराधी अगर पकड़े जाएं तो उनमें खौफ रहता है। वहीं अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो झारखंड रांची में अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो लगातार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि पुलिस की में गाड़ियों की जो कमी है, अगर खासकर बात की जाए कि गाड़ियों में खराबी की बात भी सामने आ रही है। PCR वैन भी कुछ खराब हो चुके हैं, वहीं हाईवे पेट्रोलिंग भी खराब है। तो इस वजह से भी पुलिस के सामने जो पुलिसिंग के वही मैन पावर की कमी की बात की जाए तो वो भी साफ तौर से है, जिस वजह से अपराधी के जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और बात की जाए अगर बेसिक पुलिसिंग की तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, जिससे अपराधी बेखौफ हुए हैं और लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। संसाधनों की कमी की बात की जाए तो क्या सरकार पुलिस के पास संसाधनों की कमी से बेखबर है? क्या सरकार को जानकारी नहीं है? राजधानी रांची में मुख्यमंत्री बैठते हैं, तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं, क्या उनकी जानकारी में यह बात नहीं है कि पुलिस के पास संसाधन की कमी है? और शायद हो सकता है कि एक वजह हो जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी, जाहिर तौर पर मामले की जानकारी मुख्यमंत्री समेत सरकार के तमाम अधिकारियों को भी है और इसे लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से भी किया गया है कि जल्द ही जो संसाधन की कमी है उसे दूर किया जाएगा और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी पुलिस को अग्रसर किया जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सरकार की तरफ से की गई है और उम्मीद है कि इस बजट में पुलिस के लिए भी धनराशि निकलेगी ताकि राजधानी रांची सहित प्रदेश के तमाम जिले जो हैं वो सुरक्षित हो सके। तो इस तरह की बातें तो की जा रही हैं, अब देखना होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो पाता है और पुलिस के पास चलिए इंतजार करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार करते हैं ओम प्रकाश कि सरकार तक ये जानकारी कब पहुंचती है, सरकार कब पुलिस के पास संसाधनों की कमी को दूर करती है ताकि रांची और झारखंड के दूसरी जगहों पर जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर रोक लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 25 फरवरी को इटकी में पत्थर से कूचकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि इसके बाद भी कई सवाल खड़े हुए थे। इधर जमशेदपुर में गैंगवार की वारदात से पूरा शहर सहम गया है। वर्चस्व की लड़ाई में एक पक्ष ने हमला बोल दिया और देखते ही देखते सड़क पर सनसनी फैल गई। चंद सेकंड में जमशेदपुर सहम गया। सीसीटीवी की तस्वीरें बेखौफ गुर्गों की शिनाख्त करती है। देखिए कैसे एक गाड़ी बाइक को घसीटते हुए बीच चौराहे पर रुकती है। बाइक सवार युवक अपनी जान बचाकर भागता है, वहीं बोलेरो के बाहर विंडो से लटकता एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर नीचे उतरता है। दूसरी ओर से भी गेट खुलती है और गुर्गे नीचे उतरकर भागता है। बीच सड़क पर सनसनी फैली है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तस्वीर को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। बोलेरो के पीछे पीछे एक बुलेट भी आ रहा है। बुलेट के पीछे से उतरे इस अपराधी के हाथ में भी पिस्टल है और ये भी खून का प्यासा दिख रहा है। तीन लड़का था, तीन लड़का हमको देखा। अच्छा, लड़का भागा, उसे हम पकड़ने के कोई अकेले था? अकेले था, निकला तो उसको गोली लग चुका था पहले से? अंदर में लगाया? नहीं, बात झगड़ा करके आया।
सोनारी में कागल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक क्रिमिनल है जिसका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है और वो अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। उसका नाम है सियाल। उसको पीठ में गोली लगने की बात सामने आई है और वहाँ घटनास्थल पे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब गैंगवार के अगले फ्रेम को देखिए, कैसे फिर से बोलेरो मौकाए वारदात पर आती है। गेट खुलता है, गुर्गा उतरता है, बीच सड़क से बंदूक उठाता है। देखते देखते चारों गुर्गे बंदूक लेकर कुछ सेकंड सड़क पर इधर उधर देखता है और फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस बाइक से पहुंचती है। तब तक गैंगवार की ये खौफनाक फिल्म खत्म हो चुकी होती है। दरअसल वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जमशेदपुर में गैंगवार हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष का आपराधिक इतिहास है। वारदात सोनारी थाना इलाके की है। जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में उद्योग का शक्ल ले चुके ट्रांसफर पोस्टिंग पर न्यूज़ 18 के खुलासे से सरकार में खलबली मच गई। मामला विधानसभा तक पहुंचा। विपक्षी दल बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपका और सरकार को जोरदार तरीके से घेरा, तो सरकार ने अपनी छवि को बेदाग बताने के लिए विपक्ष पर तंज कसे और अजब गजब दलील दिए। झारखंड में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल में कैसे जनता का तेल निकल जाता है, न्यूज़ 18 के इस बड़े खुलासे का असर ये हुआ कि झारखंड में चल रहे सरकार, माफिया और अधिकारियों के रैकेट की गूंज विधानसभा तक सुनाई दी। सदन के पहले दिन बीजेपी ने न्यूज़ 18 के खुलासे की सराहना की और सरकार को आईना दिखाया कि झारखंड में हर पोस्ट के लिए रेट तय है और कमाई के लिए बेधड़क अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। आज जब आपके आंकड़े बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि किस तरह से झारखंड में कोविड काल में भी आज स्थानांतरण और पदस्थापन एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है इस सरकार में, तो आज ये बातें सच्चाई सामने सब लोगों की आ रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल को विपक्ष जहां मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन सवाल सरकार की साख का है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का चेहरा बचाने के लिए आगे आए, लेकिन आरोपों पर सफाई देने के बजाय, जांच कराने का आश्वासन देने के बजाय विपक्ष पर तंज कसकर निकल गए। बीजेपी कह रही है कि ये तबादला उद्योग चल रहा है हेमंत सरकार में। हमारे साथ आ जाए, सहयोग करें, कैसे चलाना है। उद्योग का शक्ल ले चुके ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार अब दामन बचाने में जुटी है और रांची से दिल्ली तक सत्ता के साथ ही कांग्रेस नेता सरकार के बचाव में दलील दे रहे हैं। ये आज करीब करीब 1 साल नई सरकार का 14 महीना हो गया और एक बार भी सीओ का तबादला नहीं हुआ था, लेकिन सभी विधायक चाहे ऑपोजिशन का हो चाहे पक्ष का हो, सारे लोगों को कहना था बहुत दिनों से रह गया है, इन लोग काम ठीक से नहीं कर रहे, तो एक बार कम से कम रिसाइकलिंग करने से बेहतर होगा। ये इसको उद्योग नहीं कहा जा सकता है, जरूरत के मुताबिक उन लोगों को किया गया। जब बीजेपी भी आई थी, रघुवर सरकार भी जब आई थी, हेमंत सोरेन के जितने भी अधिकारी लोग थे उसको बहुत सारा लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया था, समझे ना। तो ये सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार जो भी सफाई दे, लेकिन अब तय विपक्ष और सरकार को करना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल के मसले को विपक्ष सदन में उठाए, सरकार से 2 टूक जवाब मांगे या फिर केवल सियासत के लिए यूं ही सरकार पर सवाल उठाते रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट।